रेफर करने से पहले सोचेंगे मैं क्यों करूंगा, रेफर मैं क्यों करूंगा, ये सवाल खुद को पूछिए, दूसरे किसी को नहीं। क्यों बोल रहे आपको ये जवाब आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव समझिए, टू गिव अपॉर्चुनिटी और हेल्प पीपल टू ग्रो मोर एंड अर्न मोर। पहले ये समझिए, अपॉर्चुनिटी, लोगों को मौका देने के लिए हम यहाँ पे रेवोल्यूट क्यों आए हैं। एंड हेल्प पीपल टू ग्रो मोर एंड अर्न मोर, लोगों को आगे लेने के लिए एंड उनको लाइफ में बहुत सारा इनकम करने के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम करने के लिए हम ये रेफर कर रहे हैं। ये सोचकर अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप काम करने से पहले क्या दिमाग में सोचते हैं वही बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि आप सोचेंगे नहीं मैं किसी एक को रेफर कर दूंगा $30 $40 पाने के लिए, हाँ इंस्टेंटली तो मिल जाएगा, $50 $4000 $3200 ऐसे मिल जाएगा, लेकिन उतना ही, और उससे और ज्यादा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप रेफर करके कुछ अर्न करने के लिए करते हैं, हाँ 10-15 भी रेफर हो जाएगा, लगभग 50-60 हजार कमा लेंगे, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आपको दिमाग में ये रहेगा कि मैं दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, उसके लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइटिंग कर रहा हूँ, ना कि मुझे $40 मिलने के लिए। ओके, तो इस ये अगर ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत बड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि आपका काम करने से पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य जहाँ पे अच्छा होता है डेफिनेटली वहां पे लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो पहले आप हर किसी लोग, जो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे तो बहुत सारे सीनियर लीडर है ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो कोई भी अगर सिर्फ $30 $40 के लिए एक इन्वाइटिंग करते हैं, नहीं दोस्तों, एक एक इन्वाइटिंग का कीमत अनलिमिटेड होता है, ठीक है नहीं। कोई भी यहाँ पे किसी को पता था संजय सर को मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, संजय सर को सीनियर को पता था कि मैं संजय सर को एक मौका दूंगा, मुझे $30 मिल जाएगा, बट वही संजय सर आज $7000 से इनकम किए, उनके वजह से उड़ीसा से बहुत सारे लोग कितना डॉलर ने क्यों इनकम किए। तो एक इन्वाइटिंग का कीमत क्या सिर्फ $30? कभी नहीं दोस्तों, अनलिमिटेड होता है। तो एक एक उद्देश्य छुपा है अंदर कि हमको दूसरों को आगे लाना है। इस अच्छा उद्देश्य लेकर अगर इन्वाइटिंग करेंगे डेफिनेटली आप सिर्फ एक नहीं, एक के बदले आपको हजार हजार आएंगे। इन्विटेशन एक्चुअली क्या होता है? इन्विटेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट, इन्विटेशन इज नथिंग, इट्स क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। यानी आपके अंदर, सामने वाले के अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, यानी जानने का इच्छा पैदा कराना है। मान लीजिए कोई यहाँ पे थोड़ा मुझे रेस्पॉन्स कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरुण सर है। मान लीजिए अरुण सर को मैं नहीं जानता हूँ, अरुण सर एक मतलब अनजान आदमी है, क्योंकि एसोसिएट नहीं है रॉयल्टी का। मान लीजिए उनके साथ अगर मैं मिलूंगा तो मेरा उनको मैं इन्वाइटिंग करना चाहूंगा, तो मेरा काम ये होना चाहिए, ऐसे कुछ मैं बात करूंगा, अरुण सर से मुंह से ऑटोमेटिक ये सवाल आएगा, सर कैसे करना है? वही तो हम चाहते हैं, ये सुनो सर। यस यस यस, मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से ये निकलवाने के लिए कि सर कैसे करूंगा, इसी को इन्वाइटिंग बोलते हैं। ये चीज, ये टॉपिक को लाना है आपको। इन्विटेशन इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट अप्रोचिंग। इन्विटेशन कुछ नहीं है, आपको अप्रोचिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा नॉर्मल मतलब कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक दुकान को गया था हमारा एक शरबत पीने के लिए, जूस पीने के लिए। तो जूस पिया, मेरा जूस पीने के लिए गया था, लेकिन जूस पिया, पैसा दिया, आ गया। आने वाले जब आ रहा था उसी टाइम पर वही दुकानदार मुझे बोला, सर ये चीज आया है, बहुत अच्छा चीज, इसी को लीजिए ना, बहुत अभी अभी है, फ्रेश चीज है। मैं बोला दीजिए, मैं पैसा दिया, फिर उसको खरीद के आया। तो मैं आकर बाहर सोच रहा था, अच्छा मैं तो चले आ रहा था, वही मुझे अप्रोच किया है, सर ये एक नया चीज आया है, उसको लीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अप्रोच किया बोल के मैं खरीदा। अगर वो मुझे अप्रोच नहीं करता तो मैं ऐसे ही चला जाता। ये सुनो। यस सर, यस, बिल्कुल राइट सर। डेफिनेटली हमारे आसपास जाने, हम घर से बाहर निकलते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों का खास करके कमी नहीं है। आप घर से निकलते हो मतलब बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, रास्ते में जाते हो, मार्केट में जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, कॉलेज वगैरह, हर जगह में लोग ही लोग नजर आएंगे, ठीक ना नहीं? तो यस यस आपका काम है सिर्फ अप्रोच करो। हम तो नहीं जानते कौन हमारा वैल्यू का आएगा, कि एसोसिएट होगा कि नहीं, कि हमारा बात को कौन सुनेगा, इसको भी हम पता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, हमारा काम है कर्म करो, फल तो ऊपर वाला देगा। तो हमारा काम है अप्रोच करेंगे,
यानी श्योर इन्वर्टिंग सर, करने राइट के सर। लिए तैयार करेंगे, मतलब कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। चलो वो मना कर दिया, गाली भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो अप्रोच करने के लिए। जैसे वो दुकानदार मुझे बोला सर इसको ट्राई कीजिए, ताकि बहुत अच्छा चीज है, मैं सडन खरीद लिया। एग्जैक्टली किसको पता है, आप किसी को ऐसे नॉर्मल बातचीत करते करते आपके टीम में एक्टिवेशन करते वो 20 तक चला जाएगा, किसी को भी पता नहीं। तो दो कॉमन चीज है, पहले हमको जिसको इनविटेशन करेंगे, लिस्ट तो बनाए होंगे, सोच रहे होंगे कैसे बोलूं, प्रीजस ज्यादा करते हैं, इसके पास पैसा नहीं है, वो नेटवर्किंग किया है, वो बहुत सारा नेगेटिव बात बोलता है, वो हमारी बात को रेस्पॉन्स नहीं करता है, ऐसे प्रीजस करके छोड़ देते हैं। नो, बातचीत तो करो, अप्रोचिंग करो, वो ऑटोमेटिक अपने मुंह से ये माने बोलेगा अच्छा कैसे करना है। ओके, एंड अप्रोच करना है दोस्तों, हर किसी को अप्रोच करना है। सेकेंड, ये तो मतलब इसको हम दिमाग में रखना है। एंड इन्वाइटिंग करने के जो कि बेसिक कॉमन प्रोसेस, इसको जो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग किए हैं हर किसी को पता है, ये फॉर्म थ्योरी, एक थ्योरी होता है फॉर्म थ्योरी, ये कॉमन माने फॉर्मूला है, लेकिन यही क्यों ही फॉलो करना है दोस्तों, ये प्रोसेस है। ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, एक प्रोसेस बोल के एक चीज होता है, उसी को हम दिमाग में रखना है। बाकी मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन इन्वाइटिंग करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका हर किसी का अपना का अंदाज होता है। मैं बोलता हूँ ना, मैं ओपन परमिशन देता हूँ, आप कुछ भी बोल के किसी को भी जो कुछ भी बोल के इन्वाइटिंग कर सकते हो, लेकिन वहां से दो तीन चीज कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ कभी नहीं बोलना है अपने बारे में, दूसरों को बताते हैं। सेकेंड चीज, मिस कमिटमेंट कभी नहीं करना है, ओके, एंड फॉल्स यस सर, कमिटमेंट भी नहीं करना है। ये तीनों चीज को छोड़ के बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सही बोलना है, ताकि सामना वाला भी देखेगा ना बंदा सही बोल रहा है, तब डेफिनेटली इन्वाइटिंग हुआ। तो प्रोसेस में बता देता हूँ, कोई भी अगर न्यू कमर्स अगर बोलेगा सर मैं कैसे इन्विटेशन करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म थ्योरी आप खुद लिख लीजिए। फॉर्म, एफ मतलब फैमिली पिक्चर, किसी के पास के भी चले जाइए, मान लीजिए अरुण सर मैं आपको मार्केट में मिला, ओके, मैं आपको जानता जी नहीं, जी सर। अनजान है, तो मैं आपको जस्ट मैं जान, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रास्ता में एक जगह में है, तो नॉर्मल पूछ लिया, तो सर इस जगह जाने के लिए रास्ता क्या है, मैं सडन आपके आपके साथ बातचीत कर लिया, ओके। जी जी। तो मैं पूछा सर आपको इस जगह जाने के लिए रास्ता कहाँ है, मैं अगर ऐसे सडन पूछूंगा, आप क्या मुझे गाली देंगे क्या, मुझे क्यों पूछ रहे, ऐसे तो नहीं ना। नहीं कोई सर, अगर नहीं। इंसान आके मुझे पूछ रहे तो आप रेस्पॉन्स करेंगे, हाँ सर ये जगह जाने के लिए ऐसे जाने के ऐसे ऐसे, आप मुझे बोल दिए, चलो मैं आपके साथ बातचीत करने शुरू किया। नहीं तो मान लीजिए आप मेरा पुराना दोस्त है, मैं जी। बहुत 10-15 साल के बाद आपके साथ मिला हूँ, मैं बोलूंगा अरे अरुण कैसे हो, मैं हैंडशेक करूंगा, गले लग जाऊंगा, आप बोले अब थोड़ा रिप्लाई कीजिए कैसे हो आप भैया। हाँ सर, एक बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। बढ़िया हूँ। और भाई बोल बहुत दिन के बाद आप आज हम मिले हैं, और क्या हाल है, सब घर में क्या क्या है। ध्यान हाँ, दीजिए, मैं सब ठीक उनके ठाक साथ है। बात करता हूँ फैमिली चिट चैट, मतलब फॉर्म थ्योरी के हिसाब से ही बात करता हूँ, सामने वाला को पता नहीं है, लेकिन मैं इसी प्रोसेस को ही फॉलो करके बात करता हूँ, ओके। फर्स्ट बात करूंगा फैमिली चीज को लेके, क्योंकि किसी के साथ अगर फैमिली को लेके बात करेंगे ना, वो सब अपना अपना थोड़ा लगता है, वो बोलेगा यार भाई ये मेरा फैमिली के बारे में पूछ रहा है, बहुत अच्छा इंसान है। कोई भी और किसी दूसरे की चीज बात करते हैं, ये मेरे घर के बारे में पूछ रहे हैं, यानी वो थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास दिल से दिल। तो और श्योर सब सर। घर में कैसे है भाई, हाँ, सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, और मम्मी पापा सब ठीक ठाक है, सब हाँ हाँ, खैरियत, सब ठीक ठाक है। ओके वेरी गुड। और घर में सब भाई बहन सब ठीक ठाक ना। जी जी। अच्छा, और मम्मी पापा को मेरा प्रणाम देना देना, उनका तबीयत कैसा है अभी, मम्मी पापा दोनों हाँ, का अभी तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, पूछेंगे घर में सब कैसे हैं, या अगर बोलेंगे सब अगर ठीक ठाक है तो बोलेंगे यस ठीक ठाक है। अगर घर में किसी का तबीयत खराब होगा तो क्या बोलेगा, हाँ सब ठीक ठाक है लेकिन पापा का थोड़ा तबीयत खराब है या मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है। यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए कि सब ठीक ठाक है लेकिन पापा का तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान है, ये आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, ताकि इसी टाइम हम उसको अगर इन्वाइटिंग करेंगे वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। ये सुन लो सर। श्योर सर। एग्जैक्टली तो उसी टाइम आप ध्यान देंगे, कुछ कुछ पॉइंट को नोटिस करेंगे, आप खुद सोचेंगे अभी इन्वाइटिंग करना सही होगा, नहीं इसको बाद में करेंगे। चलो सब घर में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई किसी के घर में शादी वगैरह होता है, हाँ हाँ भैया का दीदी का शादी वगैरह चल रहा है, उसी चीज को लेकर थोड़ा बिजी हूँ, तो आप सोच लेंगे चलो अभी इससे बात करेंगे, लेकिन अभी इन्वाइटिंग नहीं हो पाएगा, बाद में इसको इन्वाइटिंग करेंगे, क्योंकि घर में शादी का फंक्शन वो बिजी है।
ओके। जी अगर उसी टाइम पे हम अगर बुला लेंगे हमारा फॉल्ट है, क्योंकि बिजी टाइम पे कोई हमारा ध्यान नहीं सुनेगा बात। ओके। फिर जी घर में सब ठीक ठाक, फैमिली चिट चैट हो गया। अच्छा, मैं अरुण भाई को पूछा, तो मेरा अगर अरुण मेरा दोस्त है तो अरुण भी मुझे पूछेंगे, ठीक ना नहीं, कि भाई आपके जी घर में सब कैसे है, डेफिनेटली पूछेंगे सर। तो मैं भी जी बोलूंगा सर। मेरे घर में सब ठीक ठाक है, सब खैरियत, ऊपर वाला से आशीर्वाद से। जो मैं सवाल करूंगा वो सामने वाला भी डेफिनेटली सवाल करेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक नियम है। ओके। फिर फैमिली चिट चैट हो गया। फिर आ गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी अब करता क्या है, और भाई आजकल क्या करता है तू? क्या है, ऐसे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, जॉब का तो कहाँ पे क्या कर रहे हो, कितना सैलरी मिलता है, ऐसे नॉर्मल में पूछ लिया। आप भी बिल्कुल। वैसे आंसर देंगे अपने हिसाब से जो करते हैं। कोई अगर कुछ नहीं करता है तो बोलेगा नहीं भाई ऐसे प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है, ऐसे घर में ही हूँ, कुछ सोच रहा हूँ नौकरी करने के लिए, ये भी सब रिप्लाई आ सकता है। अगर आप उनसे मुंह, सामने वाले से मुंह से ये आ गया नहीं भाई कुछ ढूंढ रहा हूँ इनकम करने के लिए, तो आप मान लीजिए वो आपका वीक पॉइंट आपको दे दिया। ठीक है, आप उसमें जी मेन की पॉइंट को पकड़ लिए। भाई वो बंदा अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम नहीं कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट इनकम करने के लिए मौका दे सकते हैं। अगर वो रिप्लाई किया हाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, यानी कुछ कर रहा है, अब उसको बैकअप सपोर्ट देके बात करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में सडनली ले आना है। ओके। तो जी सर। ऑक्यूपेशन पूछ रहे वो भी, आप भी मुझे पूछेंगे सर आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो, ठीक ना नहीं, ये जी नियम है। आप मुझे पूछिए क्या कर रहे हो, पूछिए। और आप कैसे है? मैं भी बढ़िया हूँ भाई, बोल। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है आपका? ये यही सवाल, यही सवाल अगर आपको कोई पूछ लेता है ना, ये आपका क्या चल रहा है, इसी में पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना तक का सफर हो जाएगा, ठीक जी है नहीं। मुझे कोई बिल्कुल। पूछ लेता है ना आपका क्या चल रहा है, मेरा भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, साइड में बेको सपन में और एक वंडरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक वंडरफुल बिजनेस कर, या डिजिटल कंसेप्ट को लेके बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ बात बोलूंगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना नहीं। वो बोलेगा बिल्कुल सर। जॉब जॉब तो कर रहे हो, बिजनेस क्या बिजनेस। अगर वो इंसान को कुछ नया चीज के बारे में पता चल रहा है, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है ना। वो बोला श्योर। क्या कर रहे हो, मैं वही तो चाह रहा था उसके मुंह से, क्या कर रहे हो, ये सर नो सर। यस यस। ऑटोमेटिक वो मुझे पूछा, और आपका क्या चल रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, साइड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को लेके बिजनेस भी कर रहा हूँ डिजिटली, घर में व्हाट? रहकर ऑनलाइन को इस्तेमाल करके, मोबाइल को इस्तेमाल करके डायरेक्ट में घर में इनकम करता हूँ। वो क्या अच्छा है? भाई क्या है। क्या अच्छा, है? ये डेफिनेटली बताऊंगा, उसके बाद बोल। तू चाहता है ना बैकअप सपोर्ट में कुछ इनकम करने के लिए? हाँ भाई, किसको नहीं चाहिए, सभी ओबियसली को तो ओबियसली, बैकअप चाहिए ना। डेफिनेटली डेफिनेटली बोलूंगा भाई। अभी तो हम रास्ते में मिले हैं, तेरा नंबर मुझे दे दे, मैं तुझे बाद में कांटेक्ट करूंगा, यानी आज इवनिंग या कल सुबह में तुझे कांटेक्ट करके डेफिनेटली बात करेंगे। ओके। बाकी तू मैं तो पहले बता कि तू सचमुच सीरियस है तो, कि जॉब के साथ साथ कुछ बैकअप सपोर्ट में इनकम करने के लिए। हाँ अरे भाई भाई डेफिनेटली चाहिए पूछ रहे चाहिए हैं। हाँ श्योर चाहिए, क्योंकि ये इसमें 12 घंटा काम करके महीने में 15,000 रुपया मिल रहा है। और जरूर जरूर। पैसा तो चाहिए ना, तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर तेरे पास कोई ऐसा कोई काम है जो उसके साथ साथ हो पाएगा, तो प्लीज मुझे बता दीजिए ना। जरूर जरूर, ये तो मान लीजिए, ये तो बोल दिया तो हमारे लिए मतलब क्या रामबाण हो गया। ओके। इनफैक्ट अगर वो ये बात नहीं बोला, हम उसको क्रिएट करवाएंगे। देख भाई, आज के डेट में मार्केट का सिचुएशन तो पता है, लोग कितना भी इनकम करो, घर में खर्चा में सब खर्चा हो जाता है। ऐसा कुछ काम चाहिए जो कि बैकअप सपोर्ट में है, हमारा एक इनकम चले भी जाए कोरोना के टाइम से, जैसे बहुत सारे करोड़ों लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम चला गया, वो सब रास्ते पे आ गए। अगर हमारे पास और एक बैकअप में इनकम होता तो हम क्या दिक्कत में आते, कभी नहीं। तो मार्केट में कितना भी कमा लो, आज के डेट में शॉर्ट पड़ जाता है। इसीलिए मैं एक बैकअप सपोर्ट में एक इनकम कर रहा हूँ। वो बोला हाँ मैं भी करूंगा, क्या बोल, इतना बोलूंगा तो सर वो एक्साइटमेंट होगा ही, ठीक ना नहीं। जी हाँ, ये हो गया ऑक्यूपेशन के बारे में बता के। अगर वो बोल पूछ लेता है तो आप क्या करते हैं, वहां से डायरेक्ट इनवाइटिंग कंफर्म सर, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने का डेट तक बोल के आ जाएंगे आप यहाँ पे। ओके। जी मैं आपको बोल दिया कि डेफिनेटली मैं आज इवनिंग को नहीं तो कल सुबह तो मैं कल करूंगा, जूम पे कनेक्ट रहेंगे, एक प्लान देखेंगे लगभग 30 मिनट का। वो प्लान देखने के बाद हम डिस्कशन करना है कैसे करना है क्या करना है। बस तू मुझे आधा घंटा 1 घंटा टाइम, कब कितना कौन सा टाइम पे दे पाएगा मुझे बोल। बोलिए अब 1 घंटा मुझे कौन से टाइम पे देंगे, हाँ। शाम को या कल सुबह?
कल हो जाएगा, आज थोड़ा बिजी हूँ शाम को। ओके ठीक है, कल कौन से टाइम पे? कल मॉर्निंग 11 बजे या आफ्टरनून पे दोगे? मॉर्निंग टाइम पे या आफ्टरनून? नहीं, कल आफ्टरनून पे। ओके जरूर, आफ्टरनून चल मान लीजिए 3 बजे ठीक कर लेते हैं। ठीक है। ओके ओके डन। क्योंकि हमेशा किसी के साथ बात करो, डोंट गिव देम चॉइस, गिव देम ऑप्शन। उसी के हाथ में चॉइस मत दो कि हम कितना, आप पूछेंगे नहीं कि कितना बजे करेंगे, वो तो उनके हाथ में डिसीजन चला गया। हम पूछेंगे, ऑप्शन देंगे, कल मॉर्निंग पे करेंगे या आफ्टरनून पे करेंगे, तो दोनों से कोई तो एक ही बोलेंगे ना। ओके सर, तो जी। किसी एक टाइम पे सामने वाला बोलेगा, हमेशा ऑप्शन देके बात करेंगे। ऑक्यूपेशन हो गया, फिर हम आगे रिक्रिएशन। आर का मतलब क्या? रिक्रिएशन। मान लीजिए कोई बोल रहेगा मतलब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, हाँ ऐसे नहीं, ये सब चीज मैं नहीं करूंगा, तो उसके मन में आ गया, अच्छा गुरु तो पहले बात, मान लीजिए अरुण सर मुझे पहले से जानते थे, सोचेंगे गुरु तो मुझे पहले ऐसे कभी बात करता नहीं था, क्या कर रहा है, क्या इनकम कर रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो वो सोचेगा नहीं मतलब कुछ तो गड़बड़ है, गुरु मुझसे चाह रहा, कुछ तो चाह रहा है, इसलिए तो इतना सारा बात पूछ रहा है। ठीक ना? नहीं सर, कोई कोई तो ऐसे भी सोच लेते हैं ना। श्योर सर, श्योर। जी कोई सर। कोई ऐसे सोच लेता है, तो इसी जगह हम क्या करेंगे, रिक्रिएशन, यानी हमारा टॉपिक को चेंज कर देंगे। सडनली बोल देंगे, भाई ये वॉच कहाँ से खरीद लिया है, बहुत अच्छा है, चल एक सेल्फी ले लेंगे, बहुत दिन के बाद मिले हैं। यानी हमारा टॉपिक बातचीत से कर इन्विटेशन को लेके था, लेकिन उसको कुछ शक हो गया कि ये मुझसे कुछ फायदा उठाने के लिए बात कर रहा है, सडनली टॉपिक चेंज। वो सोचेगा क्या, नहीं भाई ना, मेरा दोस्त नॉर्मल ऐसे ही बात कर रहा था, टॉपिक चेंज हो जाएगा सर। ओके सर, नहीं तो बहुत, जी बहुत जी। अच्छा कार चाह रहा है, कार के आगे टॉपिक चला जाएगा हमारा बातचीत से। ठीक है, इसको बोलते हैं रिक्रिएशन। बस सडनली दूसरे एक टाइप टॉपिक का बात निकल लेंगे वहां से, ताकि उसको ये ना लगे कि सामने वाला उसका फायदे के लिए मेरे साथ बात कर रहा है। जी ओके जी। सर, देन ये सारे अगर क्लियर हो गया, लास्ट को मनी मैसेज, यानी उसको मैसेज ये देंगे, देख भाई अगर कल आफ्टरनून फ्री है तो डेफिनेटली मैं जूम पे एक लिंक भेजूंगा, ताकि कनेक्ट रह जाना। उसी में हमारा एक वंडरफुल सीनियर लोग, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो डिस्कशन करेंगे कि घर में रहकर ऑनलाइन पे मोबाइल को इस्तेमाल करके कैसे इनकम करना है, वो यहाँ पे बताएंगे। तो डेफिनेटली मैं सर के साथ बात करके एक तरह सीट कंफर्म कर लेता हूँ, कल इसी टाइम पे 3 बजे मिलेंगे जूम पे। वो क्या बोलेगा, ओके सर डन। समझे सर? ये जी सर। फॉर्म को अप्लाई करके हर किसी के साथ प्रोसेस ये होता है, बात करने का तरीका अपना अपना खुद अलग होता है। ओके सर, जी देन सर। ये चीज को इतना बात करने से पहले और एक नियम को फॉलो करना है, सी रूल, SEE। हमेशा आपका मुंह में एक स्माइल होना चाहिए। स्माइल इन द सेंस ये नहीं कि दांत दिखा के हंसेंगे, ये नहीं, जस्ट एक नॉर्मल का मुंह में एक मुस्कुराहट होना चाहिए, ताकि आपको देख के पता चलता है भाई ये ऐसा कुछ काम कर रहा है जहां से वो बहुत खुश है। नहीं तो उसके मुंह में एक चार मार है, वो स्माइल कर रहा है। नहीं तो लोग आजकल कहाँ कहाँ 1 लाख 1 करोड़ मतलब यहाँ पे अभी नीचे गिरा के आने जैसा मुंह करके आते हैं बात करने की, इस बात से थोड़ी कोई हमारा बात को एक्सेप्ट करेगा। इसे मुस्कुराहट दे के उसके सामने जाएंगे, वो तो ये भी पूछ लेगा, भाई तेरा स्माइल का राज क्या है? स्माइल का राज है, कल 1 घंटा टाइम तो बता दूंगा। ठीक ना? नहीं तो बिल्कुल सर। ऐसा एक मुस्कुराहट देके, स्माइलिंग फेस, आपको देखने से पता चल जाता है ये कुछ अच्छा काम कर रहा है एंड एक दमदार काम कर रहा है, इसलिए तो वो खुश है, हंस रहा है। ओके, स्माइलिंग फेस लेके बात करना है उसके साथ। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी आप जो बात करेंगे आपको बातों में दम होना चाहिए। ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरुण भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लाखों लाखों इनकम कर पाएंगे, तो आएगा देख लेगा एक प्रेजेंटेशन ना, इसी कोने को कोई आएगा सर? कोई भी नहीं। ठीक है, मैं बोलूंगा अरे भाई एक धमाका, मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, लाखों लाखों घर में रहकर इनकम कर पाएगा, अगर सच में सीरियस है तो बोल, नहीं तो मैं दूसरे किसी को मौका दे दूंगा। अगर ऐसे में बात बोलूंगा तो क्या बोलेगा, बोल भाई क्या इतना दम से बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा होगा। ठीक ना? नहीं श्योर सर? सर, श्योर। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्साइटमेंट आपके अंदर, वो एक्साइटमेंट देख के वो आ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। ओके सर, ऐसे जिसके साथ भी बात करना है आपके साथ, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। देन होगा आई टू आई कांटेक्ट। आप अगर वो सामने वाले से बात कर रहे हो, उनके आंखों से आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि आंख झुका के चोर लोग ही हमेशा बात करते हैं। ये सुन, जी हमको अगर बात करना है, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से लूटते नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आंखों से आंखें मिला के बात करें, क्योंकि आंखों से आंखें मिलाने से वहां से एक
मतलब क्या, मतलब कनेक्शन फील होता है जहां से वो हमारा बात को रिसीव करेगा। ठीक है सर, बात करने जी से पहले ये नियम, हमेशा स्माइलिंग फेस, एक्साइटमेंट रहना है, आंखों से आंखें मिला के बात करनी। देन और एक चीज मैं बताऊंगा, एक नियम बताऊंगा, किसी के पास भी, ये कॉमन एक मतलब क्वेश्चन है, आप किसी के पास भी जाएंगे इनवाइटिंग करने के लिए, तो आपको एक कुछ सवाल कॉमन आता है। तो मैं अगर सही बोलूंगा, फर्स्ट सवाल किसी को भी आप बोलेंगे जाके, भाई एक इनकम करने का मौका है, करना चाहते हैं, ये सवाल किसने किसने किया है, थोड़ा बोलिए कि मैं किया हूं, मैं किया हूं इनवाइटिंग करने से पहले। जी सर। सर हर कोई अनम्यूट है ना? बिल्कुल सर, सभी के पास हाँ हाँ। परमिशन अच्छा, है। मैं सबको पूछ रहा हूँ कि किसने किसने इनवाइटिंग करने से पहले कभी ना कभी किसी को भी ये जाके पूछे कि भाई कि इनकम करने का मौका है, तू करना चाहता है तो बोल, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक ये हर किसी ने बोला होगा, यस और नो? यस सर, यस, यस बिल्कुल। सर, डेफिनेटली। यस सर। तो ये सवाल यस सर। जिसको भी आप करेंगे या किए थे पहले से, आपको 3-4 सवाल तो आएगा ही जरूर। क्या क्या मैं नीचे लिखा हूं, पहले देखिए, 4 कॉमन क्वेश्चन। फर्स्ट सवाल आएगा, भाई कंपनी का नाम क्या है, आएगा या नहीं सर? यस यस। डेफिनेटली। सेकेंड, हाउ मच आई कैन अर्न, मैं कितना इनकम कर सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम आई विल गिव, मैं कितना वक्त देना पड़ेगा मुझे। एंड व्हाट इज माय वर्क, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये 4 सवाल किसको किसको आता है, थोड़ा बोल दीजिए सर। ये सर मुझे ये सवाल आया है मार्केट यस सर, आया है सर। से। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ जी। सर। गुरु। हाँ सर। हाँ, ये सवाल मुझे आया है, आया है। में और एक सवाल आता है कि कितना पैसा लगाना पड़ेगा। जरूर 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 सर। ओके, वो उसके भी जवाब दूंगा। ओके, तो पहले हाँ। ये चारों से, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर सवाल आता है, आपको एक नियम फॉलो करना है, हर किसी को, इंक्लूडिंग मी। मैं लास्ट 5-6 साल से इसी को फॉलो करके आया हूँ। एक थंब रूल होता है, उसको क्या है, थंब रूल क्या है, पुट ए क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर एनी क्वेश्चन डायरेक्टली। इसका मतलब ये है, सवाल के ऊपर सवाल करना, जवाब मत देना। वो अगर सामने वाला सवाल कर रहा है, उसके ऊपर और एक सवाल कर दीजिए, जवाब आपको नहीं देना है। क्योंकि जब भी ट्रेलर निकलता है एक मूवी का, उस ट्रेलर में क्या सब कुछ बताया करे? कभी नहीं। नहीं सर। ट्रेलर यानी थोड़ा झलक नो दिखाता सर, है नो। उस मूवी का। बहुत अच्छा है, हीरो का स्टंट होता है, फाइटिंग होता है, हीरोइन के साथ मिलता है, इसी को देख के बोलते भाई उसके बाद क्या होगा, भाई मूवी तो जाना पड़ेगा ही हमको, ठीक ना? नहीं तो ऐसे जैसे मूवी का ट्रेलर देखते हैं ना, वहां पे उसका आप ट्रेलर ही बोलना है, पूरा मूवी कभी नहीं बोलेंगे। पूरा मूवी बोल दिए यानी पूरा बोल दिए तो गया, वो इन्वाइटिंग कभी नहीं होगा। ओके, मान लीजिए आपको पहला सवाल आएगा, भाई कंपनी का नाम क्या है। आप किसको बोलेंगे भाई कि इनकम करने का मौका है, करेगा तू? वो बोलेगा कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम तो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे रॉयल क्यू, क्योंकि देखिए रॉयल क्यू कुछ खराब कंपनी नहीं है, अच्छा कंपनी है। लेकिन दुनिया में हर किसी ने, मार्केट में नेगेटिव बहुत सारे, ठीक ना? नहीं कोई किसी से अगर सुन दिया होगा कि रॉयल क्यू से ऐसे हो जाता है, तो नेगेटिव बात वो बोल देगा नेगेटिव, मैं सुना था किसी से, वो खुद नहीं जानता है रॉयल क्यू बारे में। तो इसीलिए हमको डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं बताना है, ऐसा कुछ कुछ वर्ड बोल देना है जो कि वो भी सच बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। हम जो भी बोलेंगे उसको समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए तो वो आएगा प्रेजेंटेशन देखने की। मान लीजिए हम बोल देंगे भाई कंपनी का नाम क्या है, हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक ट्रेनिंग, यानी शॉर्टकट में बोल देंगे AIRT। कंपनी का नाम क्या है? AIRT। कि भाई ये कौन सा कंपनी है, मैं तो कभी पहले बार सुना हूं। तो कौन सा कंपनी? बोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक ट्रेडिंग। फिर कंपनी का नाम क्या है? URC, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल कॉन्क्लेव। कुछ कुछ ऐसा टर्म लगा चिपका देना है, वो समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, तो अच्छे से बोल। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए, डायरेक्टली मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन देखने से तुझे मैं पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मेरे दोस्त है तू। अरुण सर, जी सर, जी। मान लीजिए आप मेरा दोस्त है, आप बोलेंगे ना नहीं अरे तू तुम्हारा दोस्त है, मुझे तो थोड़ा बता दे, किसी को मत बता, ऐसे जी बोलते हैं जी ना? जी। तो फिर भी बोल देंगे ठीक है चलो बता देता हूँ, URTF। फिर तो उसको चक्कर आ जाएगा, भाई URTF क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल टास्क फोर्स। वो क्या होता है? वो होता है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग रहते हैं, उनसे अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट, अच्छा इनकम कैसे कर पाएगा, उसी का एक फोर्स है।
तू बोला क्या फोर्स बात बोल रहा है भाई, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई बोल दिया, हाँ चलो मैं रेडी, मैं कल प्लान देखने के लिए रेडी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली बोल के चल भाई मैं प्लान देखने के लिए रेडी हूँ। ओके, फिर अगर कुछ कंपनी के नाम कोई पूछेगा, ऐसा कुछ कुछ टर्म बोल दीजिए जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज से बोल देगा। मान लीजिए आपके पास नॉलेज है इन्विटेशन का, तो अगर नॉलेज है तो कन्विंस कीजिए, अगर नॉलेज नहीं है तो कंफ्यूज कर दीजिए। ठीक है, ये नियम है, कंफ्यूज करने से भी इनवाइटिंग हो जाता है। ओके, मान श्योर लीजिए सर, सेकंड श्योर। क्वेश्चन, हाउ मच आई कैन अर्न, ये भी सवाल आता है, मैं कितना जी। कमाऊंगा, कितना कमा सकता हूँ। वो सवाल किया, पुट ए क्वेश्चन, फिर हम क्या करेंगे, विथ ए क्वेश्चन और एक सवाल कर देंगे, भाई तू कितना कमाना चाहता है तो बोल। वो बोलेगा ज्यादा नहीं, महीने से 15-20 हजार से होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक ना, नहीं ठीक है भाई, बिल्कुल सर। 15-20 हजार डेफिनेटली, मैं जो मौका तुझे देने जा रहा हूँ 15-20 हजार क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली 15-20 हजार तो कमा सकता है। ठीक ना, नहीं कोई कोई बोल जी। देगा मैं हाँ महीने में 1 लाख कमाना चाहता हूँ, उसको पूछ भाई तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, वो बोलेगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करके मार्केट में किसी को 1 लाख का नौकरी मिलता है, तो कैसे तू सोचता है तुझे 1 लाख का नौकरी मिल जाए। ठीक ना, नहीं नहीं निंदो चल नहीं। इसलिए तो बोलेगा मिनिमम 15-20 हजार कमाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली हाँ इतना हो सकता है। उसको वो सवाल किया, उसको और एक सवाल आप कर दिए, तू कितना कमाना चाहता है। थर्ड जी। क्वेश्चन, हाउ मच टाइम आई विल गिव, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन कीजिए आप, तू कितना टाइम दे सकता है तो बोल। वो बोला ज्यादा नहीं, 3-4 घंटा तो दे सकता हूँ। ओके भाई उतना काफी है, 3-4 घंटा देख तो इनकम कर सकता है 15 से 20 हजार मंथली कमा सकता है। तो वो सवाल किया, उसके जवाब में और एक सवाल किया, आपको जवाब मत नहीं देना है, सवाल के ऊपर सवाल करना है। वो बोलेगा काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा। उसको फिर सवाल कीजिए आप, तुझे क्या क्या काम आता है। वो बोलेगा हाँ मुझे कंप्यूटर वगैरह ये चीज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, जितना काम आता है सफिशिएंट है, उतना काम से तुम हो पाएगा। मैं सर के साथ बात करता हूँ। और एक सवाल सर आता है, सर क्या बोलते हैं, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर ये ना जी सवाल, जी 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 हाँ जी सर। तो अगर जी ये जी सवाल कोई बिल्कुल। पूछता है कितना सवाल करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलना भाई मैं तुझे कुछ इन्वेस्ट करने का बात बोला क्या, तुझे कुछ इन्वेस्ट करने का बात बोला है क्या। बोलेगा नहीं तो फिर क्यों पूछता हूँ, पहले तो प्लान तो देख, प्लान देखने के बाद ही तुझे पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक अच्छा, ना, नहीं कोई चेन सिस्टम तो नहीं है? चेंज सिस्टम, वो सवाल किया, फिर एक सवाल थंब रूल, पुट ए क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, और एक सवाल कीजिए भाई चेंज सिस्टम क्या है तू मुझे बता। वो बोलेगा इसे जो लोगों को बुलाते हैं, खींच के लाते हैं। ठीक है ना, लोगों को बुलाते हैं, अच्छा लोगों को किसी कौन सी जगह में नहीं बुलाते हैं वो ये बोल ना, हर जगह तो बुलाते हैं। तू जिस कॉलेज में पढ़ता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, कि उसी कॉलेज में लेक्चर नहीं बोलते है जाके, और एक स्टूडेंट को यहाँ पे ज्वाइन करा, तुझे 5,000 मिलेगा 10,000 मिलेगा, बोलते हैं नहीं, वहां पे भी लोगों को बुलाते हैं। कौन सी जगह में वो लोगों को नहीं बुलाते हैं ये तो बोल। हाँ मैं समझ गया। ये ओके सर, आदमी मैं जोड़ने वाला काम है। हाँ क्या बोला सर, आदमी बुलाने वाला काम आदमी है। को जोड़ने वाला काम है। अच्छा, आदमी को जोड़ने वाला काम तू है, अच्छा। तू मुझे बताएगा, मैं किसी और को बताऊंगा और कंपनी भाग जाएगा, यही काम है ना? अच्छा ये काम, अच्छा तुझे मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करके बोल क्या क्या, मतलब कैसे भाग जाएगा क्या। अरे भाई मैं तुझे ये सब कुछ बोला क्या, मैं तो बोला तुझे एक प्लान देखना है। किसी भी काम करोगे तो उससे पहले उसका प्लान को समझना है, तो उसी प्लान देखने के बाद ये सब सवाल तो कर सकता है। अभी तो कुछ जानता ही नहीं तो क्या सवाल पूछता है। ओके, उससे पहले ग्रेट प्लान अटेंड ग्रेट कर, ग्रेट, प्लान एक्सीलेंट। अटेंड करने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक पे आएंगे। उससे तो पहले तुझे ये नहीं पता कि तेरा प्लान देखने के लिए सीट कंफर्म होगा या नहीं, मैं सर के साथ बात करता हूँ, डायरेक्टली उसको डरा देंगे वहां पे। वेरी गुड यार, मतलब ठीक घुमा है देना सर, टॉपिक को। हाँ हाँ हाँ, तुझे प्लान देखने के लिए मौका मिले तो ये तो पहले बोल, मौका मिलने के बाद तो ये सवाल कर सकता है। मैं सर के बाद बात करता हूँ, वहां पे कोई भी सर को कॉल लगा दो, सर मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अरुण, वो चाहता है सर हम प्लान देखने के लिए, अटेंड करने के लिए, इनकम करने के लिए चाहता है, क्या सर उसके लिए सीट है। आप बोलेंगे ठीक है नहीं, मैं 2 आज घंटे नहीं के बाद मिलेगा, बताता आज हूँ। नहीं मिलेगा। देख सारू बोले आज आज नहीं मिलेगा, कल को बताएंगे, कल बताना डेफिनेटली पड़ेगा, कल मैं कल तुझे कॉल आऊंगा मैं। करूंगा। अगर सीट है तो कल मैं डेफिनेटली तुझे बोलूंगा, सर मुझे अभी रिप्लाई किया। ओके, अगर सीट है तो कल के लिए मैं तुझे इन्फॉर्म करूंगा। ओके भाई, ओके ऑल द बेस्ट, वहीं भाई पे कल मिलते हैं।
वहीं पे लाउड स्पीकर देकर सुना देना, नहीं तो कॉन्फ्रेंस कर देना। हाँ इतना बात बोल जी दे सर, सर, मेरा ओ, इतना बात बोल देना वो है। तो बढ़िया होगा सर, वो बढ़िया होगा सर। कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी इसके सीनियर को बोल देंगे, सर मेरा एक फ्रेंड है मेरे सामने है, वो प्लान देखने के लिए चाहता है, कैसे कुछ सीट है सर, मैं लाउड स्पीकर देता हूँ, वो भी सुनेगा और हम समझ जाएंगे क्या बोलना चाहिए, हमको नहीं पता नहीं, है। आज अभी अभी 2 दिन की सीट नहीं है, सीट ऑलरेडी बुक है, 2 दिन तक मौका नहीं मिलेगा, फिर 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा आपको। जरूर 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 सर, यस सर, ऐसे बोल के भी हम वहां से आ सकते हैं। ओके, मार्केट जी में सर। कुछ भी सवाल करे, सवाल के ऊपर सवाल करना है, जवाब कुछ भी हो जाए नहीं देना है। जवाब दे दिए यानी आपका इन्विटेशन कैंसिल करके आ गया, उसको कंफ्यूज, इधर जवाब दे कन्विंस दिया, और कंफ्यूज। अगर जवाब दे दिया तो फिर दूसरा सवाल पूछेगा। जरूर जरूर जरूर। वो जवाब दे दिया सर इतना हो सकता है, भाई और थोड़ा बोल, क्या क्या होता है, मेरा दोस्त है यार तू बोल दे, तो ऐसे को बोलना नहीं है, कंफ्यूज करना है उसको, उसको हमेशा क्यूरियोसिटी में रखना है सर। ओके श्योर सर। एंड जी सर, और एक सवाल सर, आप हाँ। आज तक कितना इनकम किए सर? हाँ बोल देना कि मैं अभी 5 महीना पहले शुरू किए हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप सच में कमाए हो सीना ठोक के बोलिए, ठीक ना नहीं, अगर उतना नहीं कमा पाए हो तो आपकी टीम से कोई कमाया है तो बोल दो मैं इतने दिन से यहाँ पे आया हूँ, इतना कमाया हूँ, ये बात छोड़, मैं तो इतना कमाया, मेरे टीम से इतना लोग कमा रहा है, तो सोच ले मेरा कितना इनकम होगा। उसको इस तरह भी बोल सकते हैं, हाँ उस सर, तरह से भी बोल सकते हैं कि जो इसको सीख रहे थे उन्होंने कम से कम 5 लाख कमा चुके हैं, और मैं तो 3-4 महीने पहले से सीख रहा हूँ और मेरे तकरीबन 20 हाँ 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 बहुत अच्छा है, ये भी हो सकता है सर। हाँ सर, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं अभी तो पार्ट टाइम शुरू किया हूँ और 3-4 महीने पहले शुरू किया था, उसको अभी सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते मुझे कम से कम 25-30 हजार रुपया इनकम हो चुका है मेरा, सीखते सीखते। जरूर जरूर जरूर। बोल रहे हैं, ये तो ओके बोलेंगे हम सर। अभी सीख रहे हैं, नया नया है, सीखते सीखते इतना इनकम हो सकता है, डायरेक्टली दिखा लेंगे, देख भाई इतना डायरेक्टली स्ट्रेट इनकम किया हूँ। ओके सर, ग्रेट या गुरु बाकी बाकी इतना गंगाधर चीज जी, सर। हाँ सर, और 1 मिनट सर, हम जितने लोग को बोलेंगे दोस्तों, एक नियम होता है लॉ ऑफ एवरेज, 10 लोग को बुलाएंगे, 5-6 प्लान देखने के लिए आएंगे, उसी 5-6 से फॉलो अप करने के लिए 3-4 कनेक्ट में रहेंगे, एक्टिवेशन तो 1 या 2 या 3 लोग करेंगे। तो दोस्तों हम भी अगर किसी मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, भाई टमाटर कितना है, दूसरे दुकान में चलो, भाई आलू कितना है, भाई दूसरे दुकान में चलो, भाई यहाँ पे भिंडी कितना है, ऐसे 10 दुकान में पूछते, एक दुकान में खरीदते, यस और नो, यस ऐसे करते हैं ना यस सर, यस डेफिनेटली। सर, यस सर। तो ये सोचकर के सब्जी वाला बोलता है भाई मुझे 10 लोग के पूछ के गए, एक ही खरीदे, चलो मैं आज के मेरा धंधा बंद कर देता हूँ, करता है कभी? कभी भी नहीं। तो वो सोचता है भाई 10 कस्टमर अगर पूछ के जाएगा एक ही खरीदेगा मेरे से, उसको ये नियम भी पता है, वो पढ़ाई नहीं किया फिर भी उसको पता है, उसको ये नियम है। तो दुनिया में हर कोई बिजनेसमैन के पास एक नियम होता है, लॉ ऑफ एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत का नियम। 10 लोगों को बुलाएंगे, प्लान दिखाएंगे तो 5 से 6 लोग आएंगे प्लान दिखने के लिए, उसी 5 से 6 के दोबारा कॉल करने से रिसीव करेंगे 3 से 4 लोग, फॉलो अप करने के लिए आएंगे, एंड उसी 3 से 4 लोग से 1 या 2 लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, आगे बढ़ के हमारे साथ चलेंगे। तो दोस्तों हम भी अगर एक शॉपिंग मॉल में दिन में 5000 से ज्यादा लोग जाते हैं लेकिन खरीदते हैं सिर्फ 200, तो शॉपिंग मॉल का ओनर सोचता है भाई 5000 लोग आज एंट्री किए मेरे मॉल में, सिर्फ 200 लोग बिलिंग करके गए, चलो भाई मैं आज ही बिग बाजार बंद कर देता हूँ, ऐसे करता है? कभी नहीं। तो यहाँ पे उसको पता है बिग बाजार के ओनर को 5000 लोग घूमने आने से 200 लोग भी खरीद के जाएंगे, यही मेरा बिजनेस है, यही औसत का नियम है। एग्जैक्टली वो हमारा बिजनेस में वैसे होगा, उसी नियम को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए, सच बोलकर ऑनेस्टली काम कीजिए, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो ओवर टू अरुण सर, संजय सर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हमारा मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट